कौन मुखिया बढ़िया है, कौन मुखिया खराब है, कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब है, आपसे बेहतर हम जानेंगे? नहीं जान सकते हैं ना। तो पहली बात तो ये कि हम आपके बीच ज्ञान छांटने के लिए नहीं आए। आपको ये सोचना है ये चुनाव जब हो रहा है तो ये इधर उधर के मुद्दे पे नहीं होगा। ये चुनाव अगर होगा, अगर झंझारपुर में हम वोट दे रहे हैं तो हम झंझारपुर के मुद्दे पे वोट देंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और झंझारपुर का मुद्दा क्या है? झंझारपुर का मुद्दा ये है कि तमाम नेता आए, तमाम वादे करके गए, लेकिन झंझारपुर आज भी जिला नहीं बना है। बन गया क्या? हमारा मुद्दा ये है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, इंजीनियरिंग करने के बावजूद, ITI करने के बावजूद, पॉलिटेक्निक करने के बावजूद, टेक्निकल एंड होने के बावजूद हमारे बच्चों को आज रोजगार नहीं मिल रहा। साथियों, ये औपचारिकता थी, दिल की बात अभी शुरू नहीं हुई है। दिल की बात वहां से शुरू होती है जहां औपचारिकता खत्म हो जाती है। ये औपचारिकताओं में नहीं फंसना है, सीधे दिल का रिश्ता कायम करना है। और मैं आपके बीच किसी औपचारिकता के सीधे दिल की कुछ बात आपसे कहने के लिए आया हूं। पहली बात तो ये, मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं लखनऊ में आकर के, मधेपुर में आकर के, झंझारपुर में आकर के, बेगूसराय से चल करके यहाँ आपको यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताऊं। ये तो वही बात हो गई ना कि दिया जो है वो सूरज को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप 365 दिन यहीं रहते हैं, हम तो चुनावी सभा में आए हैं। तो आपका जो दर्द है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हम नहीं जान सकते हैं ना। आप जब रास्ते से निकलते हैं तो कौन कौन सड़क टूटा हुआ है, किस किस खंभे पे है, कौन कौन अफसर घूस लेता है, कौन कौन घूसखोर अफसर है, कौन मुखिया बढ़िया है, कौन मुखिया खराब है, कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब है, आपसे बेहतर हम जानेंगे? नहीं जान सकते हैं ना। तो पहली बात तो ये कि हम आपके बीच ज्ञान छांटने के लिए नहीं आए कि बिहारियों के भीतर जब इतनी प्रतिभा है कि देश का सबसे कठिन परीक्षा होता है यूपीएससी, और उस यूपीएससी में सबसे ज्यादा बिहारी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर हमारी प्रतिभा से हम दुनिया में जाकर के अपना नाम कर सकते हैं, अगर केरल की एक बच्ची, बिहार की एक बच्ची केरल में जाकर के टॉप कर सकती है, तो आप मुझे बताइए कि बिहारी विद्यार्थी जो ग्वालियर में इंजीनियर बनता है, भोपाल में इंजीनियर बनता है, उसको गुड़गांव में नौकरी करने की क्या जरूरत है? वो मुजफ्फरपुर में भी नौकरी कर सकता है, मुजफ्फरपुर को भी गुड़गांव बनाया जा सकता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है। और समाज की संरचना में हमको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र ने चाहे अमीर हो या गरीब, सबको बराबरी का अधिकार दिया है। बोलिए, दिया है कि नहीं दिया है? जूता कंपनी का मालिक है बाटा, और यहाँ जो आपके चौक पे जूता सीता है, आपके गांव का कोई व्यक्ति, दोनों का वोट बराबर है कि नहीं है? चाहे बूढ़ा का वोट हो या नौजवान का वोट हो, बराबर है कि नहीं है? घर में आप भले महिला के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करते होंगे, लेकिन महिला का वोट भी एक होता है और पुरुष का वोट भी एक होता है। ये जो बराबरी का अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है, इस बराबरी के अधिकार को आज पलटने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किया जा रहा है कि जो देश के धन कुबेर हैं वो लोकतंत्र को अपनी गुड़बी बना करके रख लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं जब आपके सामने आज खड़ा हूँ तो हमारे सामने दो चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि जब हम 3 तारीख को वोट देने के लिए जाएं तो हम अपने मुद्दों को याद रखें। और हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि पढ़ने लिखने के बावजूद, इंजीनियरिंग करने के बावजूद, ITI करने के बावजूद, पॉलिटेक्निक करने के बावजूद, टेक्निकल एंड होने के बावजूद हमारे बच्चों को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि दिन रात किसान, आप सब लोग खुद ही बहुत ज्ञानी लोग हैं और ये मिथिला की पावन धरती है, और मिथिला की धरती के बारे में तमाम शास्त्रों में चर्चा है
कि ये माता जानकी की जन्मभूमि है। और अगर साहित्य की आप बात करें तो ये महान विद्वान मंडन मिश्र की धरती है। ये वो इलाका है जहाँ की लोक कहानियों में गोनू झा की कहानियां मशहूर हैं। अगर आप साहित्य की चर्चा करेंगे तो ये वो इलाका है जहाँ कविवर विद्यापति का जन्म हुआ। और अगर आप जन आंदोलनों की बात करेंगे, जन कवि की बात करेंगे तो ये बाबा नागार्जुन की धरती है। इस महान धरती को मैं नमन करता हूँ, इसको नमस्कार करता हूँ। आप तमाम सुधीजनों को और मिथिला के लोग जिनके जीवन में मिठास है, पहली बार हम इतना जोर से किसी महफिल को घुसाते हुए दिखे। यहाँ तो लोग आपस में झगड़ा भी करते हैं तो आधा घंटा के बाद पता चलता है कि लड़ रहे थे दोनों आपस में। अब आप बताइए कि बाहर से आकर के, हालांकि मैं बहुत बाहर से नहीं हूँ, हमारा इलाका भी मिथिला में ही आता है। और हमारे यहाँ के एक नौजवान देखिए बिहार पुलिस का नौकरी करते हैं, इनका बेगूसराय घर है डंडारी। लोग आएंगे, चुनाव का वक्त है, आपके सर के ऊपर तुरंत खटोला उड़ेगा, लेकिन आपको अपनी पैर अपनी जमीन पे टिकाए रखना है। आपको ये सोचना है कि ये चुनाव जब हो रहा है तो ये इधर उधर के मुद्दे पे नहीं होगा। ये चुनाव अगर होगा, अगर झंझारपुर में हम वोट दे रहे हैं तो हम झंझारपुर के मुद्दे पे वोट देंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और झंझारपुर का मुद्दा क्या है? झंझारपुर का मुद्दा ये है कि तमाम नेता आए, तमाम वादे करके गए, लेकिन झंझारपुर आज भी जिला नहीं बना है। बन गया क्या? कि जोश ठीक बात है, लेकिन खाली जोश से काम नहीं चला गया। ये नौजवान लोग हो फोटो खिंचाबो बड़ बढ़िया, फेसबुक लाइव करो बड़ बढ़िया, मोटरसाइकिल पर इनकलाब जिंदाबाद बड़ बढ़िया, लेकिन ई हवा अगर एटीएम मशीन तक नहीं पहुंचले तब मामला गड़बड़ाई। परीक्षा जीते, परीक्षा पास करे खातिर ला एक वोट से हार और एक वोट से जीत। तो आप लोगों की जिम्मेवारी सिर्फ रैलियों में आकर के समाप्त नहीं होती है। आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप मतदाता तो हैं ही, आपको बिहार बदलने के इस जन आंदोलन में कार्यकर्ता भी बनना पड़ेगा। बोलिए बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जैसे त्योहार होता है, जना पबनी हो मैयो एकदम होना ही तैयार हो जोर के छौड़ा सब कहे बेसी दूर अगर बूथ है मोटरसाइकिल पर बैठा के चल। पहला काम मतदान, पहला काम मतदान कीजिए। और ये मतदान इस बात का संदेशा होगा सिर्फ देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को, कि लॉकडाउन के दौरान हमारे बिहार के लोगों के साथ जो अपमान किया गया है उस अपमान का हम बदला लेने जाएंगे और इस सरकार को बदलेंगे। यह बदलाव होगा इसी आशा और विश्वास के साथ। आप तमाम लोगों का आशीर्वाद हमको मिला है, और अगर आपका आशीर्वाद मिला है, आपका समर्थन मिला है, तो हमको पूरा भरोसा है कि 10 तारीख को बिहार का सरकार बदल जाएगा। बोलिए बदल जाएगा ना? माला पहना दे, आपके भरोसे पहना दे, बात खाली नहीं जाएगा ना? ठीक है, तो आपकी तरफ से हम राम नारायण जी को माला पहना रहे हैं और हाथ जोड़ करके यहाँ सब लोग विनती करे एक मान रखबे, अपन इलाका के मान रखबे और गरीब का बेटा विधानसभा पहुँचेबे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।